2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, पशु परिचर भर्ती ऐसी है जिसमें हमने शुरू से प्रदेश के युवाओं का साथ दिया है। ये भर्ती पहले 599 पदों के आसपास आयोजित हो रही थी। उसमें हमने पदों की संख्या बढ़ाने का काम किया। 499 पद बढ़े, जिनमें आपका बहुत भरपूर सहयोग था। और उसके बाद में इसमें एक पाठ्यक्रम की विसंगति थी, जिसको भी मुझे ध्यान है कि आपने शुरू से हमारा साथ दिया। उसका फायदा ये हुआ कि पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस को लेकर विसंगति थी वो दूर हुई। यानी कि पशु परिचर का एक पहला पेपर मैं ये कह सकता हूं कि बिना विसंगति के आयोजित हुआ। अच्छी एग्जाम हुई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया। लेकिन चूंकि अलग अलग पारियों में ये एग्जाम थी, अलग अलग पारियों में जब एग्जाम होती है तो ये माननीय न्यायालय का ही निर्णय है कि आपको सामान्यकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये फॉर्मूला किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया हुआ, या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष ये चाहे कि हम इस फॉर्मूले में इस बार इस भाई के साथ गलत हो रहा है, इस बहन के साथ गलत हो रहा है, ये इसको फायदा हो रहा है, ये इस पारी को फायदा हो रहा है, तो हम इसको चेंज कर दें। नहीं सर, अभी जो भी नया नियम आता है, जो भी चीजें चेंज होती है, वो जिस डेट में वो चेंज होता है उसके बाद वाली पे चीजों पे लागू होता है। अब ये बात इनको समझना होगा। अब आज स्कोर कार्ड जारी हुआ है तो हम सब ये देख रहे हैं कि किसी के 114 नंबर है उसके 140 हो गए, किसी के 132 नंबर है उसके 120 हो गए। अब जिसके कम हुए उसको दुख होगा, उसकी पीड़ा का हमें दर्द है, उसकी पीड़ा का हमें दुख है। लेकिन समाधान क्या? या दो समाधान हो सकते हैं कि उस दुख जो पहले से रो रहा है ना, उसके साथ आप राजनीति कर लो। कैसे? उसको बुलाओ, उसको आप बहकाओ कि भाई तू ऐसा काम कर, हम इसको चेंज करवा देंगे, भर्ती रद्द करवा देंगे। क्या ये संभव है? आपको एजुकेशन में जितना अनुभव है प्रदेश में किसी को अनुभव नहीं है, तो आप खुद ये बताओ उसके संभव है कि भर्ती रद्द हो जाएगी? नहीं होगी। क्या डिपार्टमेंट ने जानबूझ के ये किया है कि साहब इस पारी में तो आप नुकसान कर दो और इस पारी में बढ़ा दो? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड, मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड में बात किया, वो स्वयं इस बात से आगाह है कि निश्चित तौर पर अन्याय हुआ है। लेकिन सब अलग अलग पारी में पेपर का लेवल अलग, पर्सन अलग। अब जो फॉर्मूला है उसी से तो निकालोगे, और फॉर्मूले के बेस पर ये परिणाम आया है। नहीं चाहकर भी उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। और जिनके नंबर बढ़े हैं तो उनका जिस पारी में पेपर था उस पारी की फॉर्मूले के अनुसार जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उनके पेपर बढ़े हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि साहब इस भर्ती को हम रुकवा देते हैं, ये भी तो अन्याय है। तो सर, इसमें केवल और केवल ये समाधान हो सकता है। कहते हैं कि जब ठोकर लगती है ना, तो आपने उस ठोकर से क्या सीखा? तो इस भर्ती से हम ये सीख रहे हैं कि आगामी जो भर्ती है उसमें किसी भाई बहन को रोना नहीं पड़े। ये जो जेड फॉर्मूला है वो गलत है। इस फॉर्मूले को लेकर आज भी हमारी सांख्यिकी डिपार्टमेंट में बात हुई है, वार्ता हुई है, और कौन सा फॉर्मूला बेस्ट हो सकता है। एक एक पहलू मैं आपको शेयर करूंगा। कल के बाद में आप कभी भी जब मुझे ये बात पूछोगे तो मैं आपको तथ्यात्मक शेयर करूंगा कि ये फॉर्मूला क्यों गलत है, इस फॉर्मूले को कौन कौन सी एजेंसी यूज करती थी और किस किस एजेंसी ने इस फॉर्मूले के बदले में दूसरा फॉर्मूला यूज किया है। और पहले भी नहीं होता है, लेकिन हमें सबक लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, कौन ये मांग कर रहा है कि फॉर्मूला चेंज होना चाहिए? कल मान लो चतुर्थ श्रेणी में यही फॉर्मूला लागू हो गया तो वो बच्चे फिर रोएंगे। तो ये सिस्टम के साथ साथ उन अभ्यर्थियों की भी गलती है कि जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। अगर मेरे नंबर बढ़ गए तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और नंबर कम हो गए तो फिर मैं आरोप लगाऊंगा। मेरे भाई, ये तो सोचो कि अब चतुर्थ श्रेणी में कोई नहीं बोल रहा। अगर इसको चेंज नहीं करवाया तो क्या चतुर्थ श्रेणी में रोएंगे नहीं अभ्यर्थी? रोना पड़ेगा। आज पशु परिचर में जब ये बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी उसमें लिखा था, सर मैं ये कहूंगा कि मेरा ध्यान नहीं था, कि मेरे संज्ञान में चीज नहीं आई कि जेड प्लस फॉर्मूले से इतना भयंकर नुकसान हो सकता है। बाकी सारी विसंगतियां दूर करवाई है। अगर ये पीड़ा पहले मेरे सामने आ जाती तो सर मैं इसको भी दूर करवाने का काम बेरोजगारों के लिए करता। और ये मैं अभी वादा कर रहा हूं, मैंने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भी वादा किया था। आज सचिवालय में अधिकारियों को समझाने में हम सफल रहे हैं, उनका रुख पॉजिटिव है। और जो कौन सा फॉर्मूला लागू होना चाहिए उसका पूरा स्टैटिकली जो स्टडी है वो हम कर रहे हैं। कम से कम 17 पेज में हमने आज सांख्यिकी डिपार्टमेंट से डाटा लिया है कि किस फॉर्मूले के बेस पर क्या होगा। उसको हम क्रॉस आज चेक करेंगे। मैं रात को भी उसको लेकर स्टडी करूंगा, और भविष्य में हो सकता है कि 2-4 दिन बाद में ही आपको एक प्रदर्शन देखने को मिल जाए इसी को लेकर। और मैं आगामी भर्ती जल्द से जल्द कोर्ट स्टे हटवाने की भी मांग को लेकर सर उसका रीजन ये है कि रोजगार मेला जुलाई में प्रस्तावित है, और अगर रोजगार मेले से पहले अगर इनको ये समाधान नहीं हुआ, समाधान होना तय है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई स्टेट वाला हूं या सरकार स्टेट वाली है। अगर आज सूचना सहायक में शुरू में हम तैयार नहीं हुए, अभ्यर्थी अलग अलग दिशा में भटकते रहे, लोगों ने गुमराह किया, उसका परिणाम क्या रहा? जनवरी में नंबर नहीं आया, फरवरी में नंबर नहीं आया, मार्च में नंबर नहीं आया,
अप्रैल में नंबर नहीं आया, मई में नंबर नहीं आया, जून में छुट्टी आ गई, जुलाई में सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर स्पेशल बेंच बनानी पड़ी है, 3 जुलाई को उसकी सुनवाई है। आज अगर इस भर्ती पर भी ध्यान नहीं जाएगा तो इसमें नंबर ही नहीं आएगा। उनके साथ न्याय नहीं हो सकता कि जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि साहब मेरे साथ गलत हो गया, अब दोबारा इसमें चेंज करके रिजल्ट निकाल दो, सर पॉसिबल नहीं है। जब हमें 6 साल से अगर हम ये काम कर रहे हैं और हम सच्चाई पता होने के बाद में अगर हम किसी को झूठा आश्वासन देते हैं, भटकाने का काम करते हैं, तो ऊपर वाले को हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए 26 तारीख को डिपार्टमेंट हमने अभ्यर्थियों को बुलाया है कि 2 तारीख को सुनवाई है। 2 तारीख को सुनवाई है तो सरकार जो अगर ये सुनवाई 6 साल बाद में होगी या 6 महीने बाद में होगी तो भी तो बोर्ड रिप्लाई पेश करेगा, तो भी बोर्ड को सुनवाई करवानी है। तो 2 तारीख को सुनवाई करवा लो ना, ताकि अगर मान लीजिए समाधान हो गया तो कम से कम इन अभ्यर्थियों को, इन जो 6000 से ज्यादा 6300 कुछ पद हैं, इनका परिवार में तो खुशी आएगी। इनकी थोड़ी गलती है कि इनके कोई तिलक निकाल के कहा हो कि आपके तो 20 बढ़ा देते हैं, 30 बढ़ा देते हैं। पूरा फॉर्मूला है, आप अपने पर्सन लागू करो, सबका स्पष्ट आ रखा है। कई अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, अब तो स्कोर कार्ड भी जारी हो गया और कुछ दिनों के बाद में एलडीसी का स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा। तो सर हम सदैव न्याय के साथ है, सत्य के साथ हैं, ताकि अभ्यर्थियों में ये विश्वास बढ़े कि जो सच है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, भटकाव की स्थिति में भटक लो या सच्चाई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। और जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी में चाहते हैं वीडियो भर्ती 1 दिन में होगी, इसी का परिणाम है कि इसमें बच्चे रोए हैं तो आगे रोना नहीं पड़े। पटवारी भर्ती 1 दिन हो रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 24 लाख से ज्यादा आवेदन है, कम से कम पारियों में भी होगी। और मैं आज ये कह के जा रहा हूँ कि उसमें फॉर्मूला चेंज करवाने का काम भी हम प्रदेश के युवाओं के हित में करवा कर रहेंगे। इसको लेकर मैं पिछले 10-15 दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज हमारी जाके फॉर्मूले पे लगभग सहमति बनी है कि ये फॉर्मूला बेस्ट हो सकता है। कि कौन से फॉर्मूले को लागू करवाएं, कल मान लो कोई फॉर्मूला लागू करवा दे और फिर यही चीजें सामने आ गई तो कोई मतलब रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये पीड़ा इतनी वाजिब है कि वो अभ्यर्थी कैसे एक्सेप्ट करे जिसके 135 थे और 120 हो गया, उसकी पीड़ा वाजिब है। लेकिन समाधान यही है कि आप रोए हो तो आपकी वजह से आगे कोई रोएगा नहीं। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हुआ 23% डिलीट हुए, तो डिलीट होने की वजह से जो अभ्यर्थी रोए उनका फायदा पशु परिचर वालों को हुआ कि इसमें % डिलीट नहीं हुए।